हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मलाई से घी निकालने के साथ। तो गाइज़ मलाई मैंने चला ली है और आज काफ़ी सारा घी था क्योंकि काफ़ी दिनों की मलाई हो गई थी, तो इसीलिए मुझे अपने हाथ से निकालना पड़ा। नहीं तो मैं रमची से ही निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने सारे गोले बना के ना एक साइड रख लिए हैं और इसके बाद हस्बैंड का नाश्ता वगैरह हो गया था, वो जा चुके थे अपने काम पे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी की पूरी तैयारी कर ली है और कढ़ी भी छोंक दी है, साइड में रख दिए हैं चावल बनने के लिए। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो गाइज हो गई है एक नए दिन की शुरुआत और फिलहाल अभी 10 बजने वाले हैं और पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है। और गाइज आज तो मैं पूजा करने में भी ना लेट ही हो गई थी क्योंकि गाइज आज सुबह सुबह ना घी वगैरह चलाने के बाद फिर मैंने कढ़ी भी बनाई है। तो कढ़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और यहाँ पे देखो लाइट आ गई है, तो फिलहाल मैंने मशीन भी लगा दी है और अभी नाश्ता नहीं किया है। तो पहले सोच रही हूँ कि मैं नाश्ता कर लेती हूँ और नाश्ता करने के बाद अपनी किचन वगैरह साफ़ करूँगी। वैसे तो गाइस काफ़ी सारे बर्तन तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिए हैं क्योंकि काफ़ी सारे हो गए थे कढ़ी वगैरह बनाने में और मलाई चलाने में, तो वो सब मैंने पहले ही साफ़ कर दिए हैं। पर अभी चाय वगैरह नहीं पिए ना, तो वो बर्तन मेरे अभी रह रहे हैं। पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद किचन अपनी साफ़ करूँगी। और जब तक नाश्ता करूँगी ना तब तक गाइस मशीन में ये वाले कपड़े भी मस ले जाएंगे और ये कपड़े धुलने के बाद अभी और भी डालने हैं। देखो वहाँ पे रखे हैं खाट पे, वो धुले जाएंगे। और आज तो ये दुकान की चादर भी आ गई है धुलने के लिए, देखो ये रखी, तो ये भी धुली जाएंगी। अभी देखती हूँ इनमें से कितनी धुल पाती हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ी बड़ी चादर है। क्योंकि गाइस जहाँ पे हमारी चादर वगैरह धुली जाती है ना, तो शायद वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, वो अभी यहाँ पे है नहीं, यहाँ पता नहीं क्या हुआ है। तो हस्बैंड ने बोला कि तुम धुल देना मशीन में। वैसे मैं धुलती नहीं हूँ क्योंकि गाइस ये बहुत ज़्यादा हैवी है, तो कभी कभी जब मजबूरी होती है तो तब धुल देती हूँ, वरना ये मेरे से धुली नहीं जाती हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी चादर हैं जो दुकान पे बिकती हैं। तो बस फिलहाल आज तो धुलनी ही है, एक या दो तो मैं धुलूँगी। पर पहले मैं सोच रही हूँ कि कपड़े धुल जाएँ, उसके बाद चादर धुलेंगे। तो फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। तो जी किचन का काम तो मेरा ख़त्म हो चुका है और मशीन से मैंने कपड़े भी निकाल लिए हैं और चादर डाल दी है। मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइज़ वहाँ पे देखो मुझे कपड़े धुलने हैं, वो रखे और यहाँ पे एक चादर डाल दी है और फिलहाल अभी एक यहाँ पे रखी है क्योंकि काफ़ी बड़ी चादर है ना, तो सोच रही हूँ एक एक करके ही धुल लेती हूँ। और गाइज़ आज मेरी बेटी मेरी हेल्प करा रही है, तो मैं दिखाती हूँ वो आखिर कर क्या रही है। तो आप देख सकते हैं आज ये इसने अपना सफाई अध्ययन शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे देखो ये फ्रिज की सफाई कर रही है, चमका रही है इसको क्योंकि गंदी हो चुकी थी, काफ़ी दिनों से टाइम नहीं लग रहा था इसको साफ़ करने का, तो आज ये करने पे लगी हुई है। पर गाइज़ मैंने ना फ्रिज का तार निकलवा दिया है जो इधर लगा था ना, क्योंकि लाइट आ रही है तो मैंने तार ही अलग कर दिया है बिल्कुल, क्योंकि बिजली से कोई कनेक्शन होना नहीं चाहिए जब हम फ्रिज को ना इस तरीके से साफ़ करते हैं ना, मतलब पानी वगैरह से, तो बिजली के ना तार निकाल देने चाहिए। तो मैंने प्लग निकाल दिया है ताकि बिजली से कोई टेंशन ना रहे, क्योंकि गाइज कभी भी करंट आ सकता है, कुछ नहीं पता होता है टाइम का, तो इसीलिए ना सेफ्टी से सारे काम करने चाहिए। तो फिलहाल अभी आज मेरी बेटी पता नहीं इसके मन में क्या आया, इसने कहा कि मम्मा मैं फ्रिज साफ कर लूँ। मैंने कहा ठीक है कर लो, तो ये कर रही है। वैसे भी गाइस क्योंकि ना सुबह से ये कुछ नहीं कर रही है, आज मेरी छोटी बेटी और बेटा अपने पापा के साथ दुकान पे गया है, तो गाइस ये अकेली है। तो गाइस ये सुबह से ना मुझे परेशान करने के अलावा ना कोई काम नहीं कर रही थी। तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना इसको इसी में लगा दिया जाए ताकि मैं अपने बाकी के काम आराम से कर सकूं और मुझे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि गाइस मुझे बहुत परेशान करके रखा है इसने, अकेली नहीं। तो आज देखो आराम से कर रही है और अच्छा ही है, कुछ सीख ही रही है। वैसे भी ना गाइस अपने बच्चों को ना छोटे मोटे काम तो देखो सिखाते रहना चाहिए, क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता होता है, कभी अच्छा टाइम भी है, कभी हमारे पास ऐसा होता है कि भाई अभी ला रही हूँ कि हमारी तबीयत वगैरह कभी ख़राब हो जाए, तो अगर हमारे बच्चों को सारे काम आते हैं तो खुद से कर सकते हैं। तो बस मैं तो अपनी बेटी को ना ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके काम सिखाती रहती हूँ। कभी जैसे कभी कभी आटा वगैरह मलवा लिया या कभी छोटे मोटे काम करती रहती है। तो क्या आपके बच्चे भी करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो गाइस इसको मैं पानी दे देती हूँ, नहीं तो ये शोर मचाती रहेगी कि मम्मा पानी दे दो पानी दे दो, क्योंकि धुलाई कर रही है ना, तो इसीलिए। तो मैं भी अपने कपड़े वगैरह धुल लेती हूँ और फिर मिलते हैं। फाइनली कपड़े तो हमारे धुले जा चुके हैं, पर देखो एक पंगा हो गया है। मशीन में मैंने चादर डाली थी और फिलहाल लाइट भाग चुकी है और आंधी भी चल पड़ी है। देखो उधर हवा कितनी तेज़ चल रही है, पेड़ देखो कैसे हिल रहे हैं। और गाइज अभी फिर से धूप सी आ गई है, वरना बादल बहुत तकड़े हो गए थे। मैं तो सोच रही थी कि अभी ना कहीं बारिश ना आ जाए एकदम से, तो हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। तो फिलहाल देखो मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं और
कुछ देखो ये कार पे नहीं आ पाते हैं ना, तो मैं इधर डाल देती हूँ। और सुबह से इससे बोल रही थी कि चादर झाड़ दो ये वाली, पर अभी तक झाड़ी नहीं थी हमने, तो अभी ये झाड़ रही है। और गाइज अभी मुझे लेटना है, क्योंकि गाइज देखो इसे लेटना है तब झाड़ रही है। मैंने कहा था ना कि ये कहीं से कोई काम नहीं करती, बिना कहीं इसका मन होता है तो कर देती हूँ। तो फिलहाल अभी गाइज एक ही चादर डाली थी और लाइट भाग चुकी है, तो इसीलिए ना मैंने अभी मशीन नहीं हटाई है, क्योंकि अभी नहीं आएगी तो दोपहर में तो लाइट आएगी। जब भी आएगी मुझे तभी चादर धुलनी ही धुलनी है, क्योंकि मशीन में मैंने डाली थी तभी लाइट भाग गई थी। तो फिलहाल अभी मैं कर लेती हूँ अपने यूट्यूब के काम और फिर मिलते हैं। तो गाइज़ अभी मैं मिल रही थी आपसे सीधा शाम के समय। तो यहाँ पे कपड़े हमारे सूख चुके थे, तो मैंने सोचा कि पहले मैं कपड़े ही उतार के घेर देती हूँ ताकि तार खाली हो जाए, क्योंकि गाइज़ मुझे अभी धुलनी है दुकान की चादर। और अभी अभी लाइट आई है तो सोचा तार भी खाली कर लेती हूँ और मशीन भी घुमा देती हूँ, क्योंकि गाइज़ सुबह को लाइट भाग गई थी, तब कपड़े ही मैं धुल पाई थी, दुकान की चादर नहीं धुल पाई थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी धुल लेती हूँ। मैंने सुबह से मशीन आज यहीं पर रखी हुई है, हटाई नहीं थी कि आज तो भाई मुझे चादर धुलनी ही धुलनी है। तो बस चादर डाल दी थी और उसके बाद मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए। आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा हवा चल रही है आजकल, और कभी कभी तो आंधी सी आ जाती है, तो पूरा घर ना इतना गंदा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी आ रही है, जिसकी वजह से ना गाइज़ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। खुला घर सर्दियों में तो अच्छा होता है, पर गर्मियों में ना सच में बड़ा ही बेकार लगता है, क्योंकि धूल मिट्टी ना इतनी ज़्यादा आती है। और अब 3-4 दिन हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू। और गाइस आजकल तो झाड़ू लगाने में भी ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है। तो झाड़ू वगैरह भी हमारी लग चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे चादर भी गाइस मसली जा चुकी थी। एक पहले मैंने निकाल ली थी और अभी ये दूसरी डाली थी, तो ये भी मसली जा चुकी है। तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। और इधर देखो मेरी बेटी ना कपड़ों की तह लगाने के लिए बैठ गई थी, पर पता नहीं फिर क्या मन में आया तो खेलने चली गई और कपड़े यहीं पे छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने निकाली थी चादर, और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लंबी चादर है। ये वो चादर है गाइस जो दुकान पे बिछाई जाती है ना, तो गंदी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो देखो अभी मैंने ना तीसरी चादर भी डाल दी है। तो टोटल मैंने आज 3 चादरें धुली हैं। अभी 2-3 चादर गाइस और रह गई हैं, वो किसी और दिन धुलूँगी। तो फिलहाल एक चादर और डाली है, तो मैंने सोचा कि एक साथ ही सबको खंगाल लूँगी। तो पहले मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। हे गाइस, तो कपड़े वगैरह मैंने धुल दिए हैं, मतलब चादर धुल दी है दुकान की। तो फिलहाल अभी ये कपड़े मैंने ले लिए हैं जिन पर मुझे करनी है प्रेस, और मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैं लेके आ गई हूँ प्रेस करने के लिए। सोच रही हूँ कि अभी 6 ही बजे हैं, खाना बनाऊँगी थोड़ा सा बाद में, तो तब तक प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने कल के ब्लॉग में आपको बताया था कपड़ों का बहुत ज़्यादा ढेर लग चुका है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ही समेटना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इतने कपड़े लेके आ गई हूँ और इन पे कर लेती हूँ प्रेस। और गाइज मैं तो धुल रही थी दुकान की चादर वगैरह, और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको मेरी बेटी क्या करने बैठ गई थी। यहाँ पे देखो अपनी ना ये प्रेस वगैरह करने बैठ गई थी, और इसको आती नहीं है, पर ये ज़बरदस्ती बैठ गई थी। मैंने मना किया था, मैंने कहा नहीं मैं खुद से करूँगी अभी बाद में, पर बच्चे हैं कि सुनते नहीं हैं, जो इनको करना होता है ना वो ये करके ही रहते हैं। तो यहाँ पे देखो, हाँ देखो कर दिए। और वैसे गाइज मैंने ना बिल्कुल कम पे करके दी है, जब ये मान नहीं रही थी ना तो मैंने कहा ठीक है चलो कर लो, तो बिल्कुल ही नॉर्मल पे करके दी है, जिससे कि ये सल्ट वगैरह ना जला ना दे। तो इसीलिए अभी ये कर रही है, और मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइज ये देखो एक चादर तो ये थी यहाँ से लेके वहाँ तक, और वहाँ पे तो देखो सलबट भी है, क्योंकि काफ़ी लंबी चादर है ये। और एक उधर की साइड पड़ी है जो मैंने डबल करके डाली है। और दिखाती हूँ आपको एक चादर गाइज ये है यहाँ से लेके वहाँ तक, आप देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी चादरें हैं दुकान की। और गाइज ज़्यादा अच्छे से तो देखो मेरे से धुली नहीं है, जितनी भी अच्छे से साफ़ हो पाई है बस मैंने कर दी है, इससे ज़्यादा मुझसे साफ़ नहीं हो पाई है। और गाइज आज मैंने आप सभी के साथ ना अपना इवनिंग रूटीन शेयर किया है, क्योंकि ना मैं डेली ब्लॉग में थोड़ा बहुत दिखाती हूँ, 1-2 काम दिखा देती हूँ, वरना बाकी मैं ऐसे ही ब्लॉग बना लेती हूँ। पर आज मैंने ना अपना फुल इवनिंग रूटीन आपको दिखाया है कि शाम के समय भी ना एक हाउसवाइफ के पास कितने सारे काम होते हैं। कहने को तो ये होता है कि घर में रहती हो करती क्या हो, पर गाइस जब करते हैं ना तब पता चलता है कि घर में भी ना कितने ज़्यादा काम होते हैं। घर में रहने के बावजूद भी हम काम में लगे रहते हैं। तो आज मैंने आपके साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर किया है, तो आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाइज़ बस अभी मैं करूँगी प्रेस कपड़ों पे, और उसके बाद बस खाना बनाना है। तो सोच रही हूँ ब्लॉग का यही पे एंड कर देती हूँ। मेरी प्रेस भी होगी, हाँ इसकी भी प्रेस हो चुकी है, तो अब मैं कर लेती हूँ। और
आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे कल फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।